अस्सलाम क्लास। अपनी क्लास में स्टूडेंट्स बहुत स्लोली वालेकुम मूव सलाम ऐड मैम। होते हैं। आप लोगों की पहले क्लास थी 8 बजे। आपकी पहले क्लास हुई है, ये पहली क्लास है? पहली क्लास मैम जी हुई है, एक क्लास हुई है पहले। तो फिर बाकी सेकंड वाली क्लास के अंदर इतना स्लो स्टूडेंट्स ऐड होते हैं। कल रियल नंबर्स और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज की थी। आज जो है फर्दर कंक्लूजन है रियल की प्रॉपर्टीज में से कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिफाइनिंग होती है रियल नंबर्स की, वो यहाँ पे डिफाइन की हुई है। कंक्लूजन रिलेटिव टू एडिटिव कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉपर्टीज की फॉर्म ही होती है, इसको परमिट बोलते हैं। यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एडिशन एट विल एंड इंसर्ट टू और रिमूव पैरेंथेसिस एज व्यू प्लेस। हम जो गिवन प्लेस है उसके ऊपर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप चेक करें, यहाँ पे ये हमने कल एडिटिव प्रॉपर्टीज की थी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को कहा था उसे उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। सिर्फ एडिटिव की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आता है। बाकी कहता है एडिटिव प्रॉपर्टीज जिसके अंदर क्लोइकियर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज ले लें या एडिटिव प्रॉपर्टीज ले लें, उसके अंदर साइन चेंज कर लें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की ले रहे हैं तो एडिटिव आ जाएंगे, एडिटिव ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के आ जाएंगे। लेकिन आइडेंटिटी और इन्वर्स में डिफरेंस आ जाएगा। आइडेंटिटी के अंदर इन्वर्स क्या आता है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 1 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 1 होती है। इसी तरह इन्वर्स का चेंज आता है, एडिटिव इन्वर्स में नंबर का माइनस नंबर ऐड होता है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है वो नंबर का मल्टीपल यानी कि इन्वर्स जो है 1 ओवर की फॉर्म में मल्टीपल जो है वो ऐड होता है। माइनस एक्स इज नॉट नेसेसरी अ नेगेटिव नंबर, ये एक नेगेटिव नंबर नहीं है, ये नेगेटिव का साइन लगने से नेगेटिव नंबर आया है। इट इज पॉजिटिव इफ एक्स इज नेगेटिव एंड नेगेटिव इज एक्स एज ए पॉजिटिव। नेगेटिव के साइन के साथ जो है वो एक्स पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव सॉरी हो रहा है, अदरवाइज जो है वो नेगेटिव जो है वो नंबर नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। इन्वर्स के लिए यहाँ पे सारा बस डिटेल से उसने वैसे लिखा है कि रेसिप्रोकल नंबर का ले लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। एडिशन के अंदर सिर्फ हम माइनस का साइन लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन के हम नंबर का ओवर कर लेते हैं, यानी कि 1/x यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसे रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की हैं यही जस्टिफाई करनी है यहाँ पे। विच रियल नंबर प्रॉपर्टीज जस्टिफाई द इंडिकेट सिस्टम। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 5 स्टेटमेंट्स डिफाइन की हुई हैं। इसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अप्लाई हो रही है। नंबर 1 पे कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं हाईलाइट करूँगी 1 बाय 1 इनको, आपने मुझे बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। सेवन एक्स वाई इज इक्वल टू 7xy, यहाँ पे 7x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू में 7 और x और y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एसोसिएटिव है मैम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और क्लियर प्रॉपर्टी, तीनों में डिफरेंस कल बताया था, आज फिर रिपीट कर देती हूँ। क्लियर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट्स ऐड होते हैं और उनका रिजल्ट जो है वो उसी सेट में से लाई करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं,
लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। लाइक 1+2 कर लें या 2+1 कर लें, सेम आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 1×2 कर लें या 2×1 करें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगी यहाँ पे और एडिशन की फॉर्म बनेगी। मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। पहले दो को कर लें, फिर तीसरे को कर लें, या पहले तीसरे और दूसरे को कर लें और फिर उसके साथ पहले को मर लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। एडिशन के अंदर भी एज इट इज़ है, तीनों नंबर्स को जैसे मर्जी ऑर्डर चेंज करके ऐड कर लें, इफेक्ट नहीं आएगा। ये मेरे पास जो फर्स्ट वाली है ये एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 7x y, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और सेकंड वाली अब आप बताएं मुझे जल्दी से कि सेकंड वाली कौन सी प्रॉपर्टी है। क्लास मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मैंने कल भी कहा था कि अगर आप लोगों को थोड़े से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर का नहीं पता होता, आप लोग फिर भी मेरे से डिस्कस किया करें, ताकि कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और ये भी पता चलेगा कि हो सकता है कि आप जो अपने माइंड में क्वेश्चन को ले रहे हैं वो ठीक हो। जी मैम समझ आ रही है। समझ तो आ रही है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मुझे जस्ट ये डिफाइन करें कि जो सेकंड वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी गई है, इस प्रॉपर्टी का नेम बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मैम ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव है, बिल्कुल कम्यूटेटिव है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? एडिशन। मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन ही है। अब मुझे बताएं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? इसके अंदर एलिमेंट तो 3 नजर आ रहे हैं, ए बी प्लस सी। क्योंकि मैम मैम दो ही हैं, ए एक है और बी प्लस सी एक है। बिल्कुल, ए एक एलिमेंट है और बी प्लस सी जो है वो एक एलिमेंट है। अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते तो इसको यहाँ पर ही चेंज किया जाता है। ये बी प्लस सी देखें एज इट इज ही, राइट साइड पे भी बी प्लस सी ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है। मैम उसने ये बी प्लस तो सी को, मल्टीप्लाई करना है फिर वही बनेगा। ये मल्टीप्लिकेटिव की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अंदर बी प्लस सी उसने एज ए वन कंसीडर किया है, उसने चेंज नहीं उसे किया। अगर वो राइट साइड पे या लेफ्ट पे चेंज कर देता तो फिर ये और प्रॉपर्टी बननी थी, ये हमारे पास फिर कम्यूटेटिव नहीं बनेगी। अब मेरे पास जो थर्ड पे है, थर्ड पे डिफाइन करें ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मैम कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैम थर्ड वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव नहीं है। जिन्होंने कम्यूटेटिव बोला है मैं बता देती हूँ। ऊपर वाली कम्यूटेटिव हमने इसलिए कहा है क्योंकि उसके अंदर बी प्लस सी एक एलिमेंट कंसीडर करते हुए उसने एक और लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2x प्लस 3y के ऊपर पहले ब्रैकेट है, फिर फर्दर 5y उनके अंदर ऐड हो रहा है। जब राइट साइड पे किया उसने 2x बाहर कर दिया और ब्रैकेट जो है वो 3y प्लस 5y पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है उसे डिफाइन करें, वो कौन सी प्रॉपर्टी है। फोर्थ वाली मैम इनवर्स प्रॉपर्टी है। और इनवर्स कौन सा है, एडिटिव या मल्टीप्लिकेशन? इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है और एडिटिव में भी होती है। ये एडिटिव है क्योंकि a प्लस बी उसने बोला है यहाँ पे, b को एज ए माइनस ए भी उसने आगे मेंशन किया है। दो नंबर्स की एडिशन जो है वो कहता है इक्वल टू 0 आ रही है, लेकिन सेकंड वाला नंबर क्या है, माइनस ए है। ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। नंबर 5 जो है लास्ट पे यहाँ पे, इस 5 को डिफाइन करें कौन सी प्रॉपर्टी है। मैम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसमें x प्लस वाई जो है उसने एक नंबर कंसीडर किया है, a प्लस बी जो है वो दो सेपरेट नंबर्स हैं।
x प्लस वाई जो एक नंबर है वो दोनों के साथ 1/1 जो है वो मल्टीप्लाई नंबर है। बिल्कुल ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की है। आगे फर्दर इंटरवल्स करवाने से पहले एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी साथ साथ में करवा दूंगी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे पहले, विच रियल नंबर प्रॉपर्टीज जस्टिफाई द इंडिकेट स्टेटमेंट्स। अब मुझे जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताते जाना है। नंबर 1 पे जो मैंने हाईलाइट किया है इस वक्त, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? Associative property. associative with respect to addition, बिल्कुल एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड, commutative with respect to addition, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही है क्योंकि a प्लस बी के ऊपर एज इट इज ही ब्रैकेट है, उसने उसको सॉल्व आउट नहीं किया। नंबर थर्ड सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसने उसको ऑपोजिट मेंशन कर दिया है। ये देखें 3 + 7 के साथ x है, ये चीज़ राइट साइड से उस लेफ्ट पे अगर लिखें, लेफ्ट वाली राइट पे लिखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। उसने सिर्फ उसका इक्वल के साइन के अकॉर्डिंग उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? फर्दर नेक्स्ट डी जो है उसे डिफाइन करें, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इसमें ये देखें 0 आ रहा है, 2x + 3y एज इट इज है प्लस 0। ये एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऐड करें किसी नंबर में तो नंबर एज इट इज ही रहता है, नंबर पे कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे 0 को ऐड करें, 0 को ऐड करने से नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर एज इट इज ही रहेगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है हमारे पास। नंबर 5 जो ई ऑप्शन है उसके अंदर इफ ए बी इज इक्वल टू 1 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन बी इज इक्वल टू 1/a। दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आंसर जो है वो 1 आता है, और जो सेकंड वाला नंबर है यानी कि बी नंबर है वो कहता है 1/a है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट में आंसर जो है वो हमारे पास 1 आता है। नंबर सेकंड पे भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, स्टेटमेंट डिफाइन है, कहता है इनके नंबरिंग जो है वो आप लोगों ने डिफाइन करनी है। जब आप लोग खुद से करेंगे, ये मैं सेकंड वाला जो पार्ट है इसका नहीं करवाऊंगी। नंबर थर्ड पार्ट मुझे डिफाइन करें, इसमें ट्रू और फॉल्स डिफाइन करने हैं। नंबर फर्स्ट ए यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या तमाम नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर इंटीजर्स का ही सबसेट होते हैं। सेकंड पे ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल। नो मैम। बिकॉज रियल नंबर जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, सो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल। नंबर सी, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। yes, ऑल ये रैशनल मैम नंबर्स रियल ठीक है। नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि रियल नंबर से ही मिलते हैं हमारे पास रैशनल और इरेशनल। इट्स मीन दोनों जो है रियल और रैशनल, इरेशनल जो है वो रियल नंबर से होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। नहीं, नो मैम। बिल्कुल नहीं है, ये इन्वर्स हो जाता है। ऊपर वाला जो सबसे पहले वाला ए था उसका ऑपोजिट हो जाता है। इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, इसलिए जो है डी जो है हमारे पास ऑप्शन वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये दोबारा उसने रिपीट कर yes, दिया ऊपर वाला ही, ये वही चीज़ है। नंबर एफ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। नीचे वाला मैम वो भी यस करेक्ट मैम। है। ये करेक्ट है मैम। ये बिल्कुल करेक्ट है। कल भी बताया था कि तमाम नंबर्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जो सिंपल इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, हम उनको पी ओवर क्यू यानी कि समथिंग ओवर 1 की अकॉर्डिंग पी ओवर क्यू में मेंशन कर सकते हैं। इसलिए सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स,
वो सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास फर्दर जो है नंबर 4 पे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस। इसको करने से पहले हम इसका टॉपिक करेंगे। टॉपिक से पहले फंक्शंस के अकॉर्डिंग इंटरवल्स बनाना है और सारा का सारा प्रोसेस पहले कंप्लीट आउट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट होंगे। टॉपिक है यहाँ पे इंटरवल्स। इंटरवल्स के बाद डोमेन एंड रेंज करवाऊंगी, क्योंकि डोमेन और रेंज जो है वो हम इंटरवल के अंदर ही मेंशन करते हैं। पहले इंटरवल का कोई कॉन्सेप्ट है आपको? पहले जो मैथ किया उसके अंदर इंटरवल्स वगैरह बनाए थे या नहीं, या कोई भी आइडिया नहीं है इंटरवल से रिलेटेड? क्लास अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ी होती है आप लोग मुझे बताया करें, ताकि मुझे पता चल जाए और फिर मैं उसे पूरी डिटेल से करवा दूँ। यहाँ पे इंटरवल्स मैम हैं। जी इंटरवल का पहले सेमेस्टर में भी कोई कंसेप्ट नहीं था। इंटरवल जो है वो 4 टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं। यहाँ पे ये 4 टाइप के इंटरवल मेंशन होते हैं बुक्स के अंदर। डिफरेंट जगह पे ये 4 टाइप्स के इंटरवल भी लिखे जाते हैं। ए बी, देखिए अगर आप इन चारों इंटरवल्स के अंदर देखें, एलिमेंट का डिफरेंस नहीं है, साइड्स पे जो ब्रैकेट्स हैं उनका डिफरेंस है। साइड पे जो भी ब्रैकेट्स आ रही हैं उनका डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ए बी ये मैडम स्मॉल इनका ब्रैकेट्स में मतलब मेंशन है। जो उसने स्मॉल ब्रैकेट्स जो मैम है वो दोनों हमारे ओपन पास, इंटरवल है। जी जी, मैम फर्स्ट वाला ओपन इंटरवल है, सेकंड वाला क्लोज इंटरवल है। ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है? ये ओपन है और ये सेकंड वाला क्लोज है, ये तो आपने मुझे बता दिया। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ओपन और क्लोज में डिफरेंस होता है या नहीं होता? मैम जी होता है ओपन और क्लोज में, इंटरवल में दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस होता है? माइक बंद करें अपना, सिर्फ वो माइक ऑन करें जिन्होंने मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, उसके बाद अपना माइक बंद कर दिया करें। ओपन और क्लोज के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ सारा। सर्टेन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर कॉल्ड इंटरवल्स अकर फ्रीक्वेंटली इन कैलकुलस एंड कोरिस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकली लाइंस के लिए हम इसको कोरिस्पॉन्ड करते हैं। इफ ए लेस देन बी देन द ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। जब इस टाइप में मेंशन होगा नंबर कि ए लेस देन बी है, तो इट्स मीन ए और बी के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं सिर्फ वो आएंगे, बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। द क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल का मीन होता है कि ए टू बी को हम इस टाइप में डिनोट करते हैं कि ए से लेके बी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर फाइंड आउट होंगे। अब सबसे पहले तो ओपन और क्लोज इंटरवल की जो ब्रैकेट्स हैं उसे मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, क्योंकि ओपन इंटरवल की ब्रैकेट जो है वो सम टाइम ओपन की सिर्फ मैं अभी डिफाइन करती हूँ, ठीक है। ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स है, एग्जैक्ट मैथमेटिशियन के साथ इसे डिफाइन करती हूँ। ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स है। ओपन इंटरवल को दो तरह लिखा जाता है, एक तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रही हूँ ए बी, ठीक है, ए बी के साथ इसे मेंशन करूँगी। अब ओपन इंटरवल सेकेंडली हम इस वे में भी मेंशन करते हैं। जो क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे क्लोज इंटरवल भी मैं मेंशन कर देती हूँ ए बी। क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट जो है वो अंदर वाली साइड पे जो है वो बंद होती हैं, ठीक है। और ओपन इंटरवल की एक तो ये स्मॉल ब्रैकेट से उसे डिनोट करते हैं, एक कैपिटल ब्रैकेट के साथ उसे बड़ी ब्रैकेट के साथ भी डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर डिफरेंस चेक करें, इसको बाहर की तरफ इसका जो मुंह है ओपन किया जाता है, ये ब्रैकेट जो है वो इस साइड में ओपन होती है। सम बुक्स के अंदर इसको ओपन को इस फॉर्म में लिखा रहता है और सम बुक्स में इस फॉर्म में लिखा रहता है ओपन को। ये दोनों ही ओपन की एग्जांपल्स हैं, दोनों कंडीशन के साथ भी लिखा जाए तो वो ओपन ही कंसीडर होता है। क्लोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट जब अंदर वाली साइड पे क्लोज होगी सिर्फ तब ही होगी। अब क्लोज और ओपन के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? क्लोज में
यहाँ पर मैं साथ में मेंशन करती हूँ, यहाँ पे एक और सेट मेंशन करती हूँ जो रियल नंबर्स के अंदर से लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेती हूँ 1 से लेके 5 तक। ये मैंने एक इंटरवल लिया है क्योंकि मेरे पास क्लोज इंटरवल है। इट्स मीन इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेके, मैं सिर्फ इसके रैशनल और इरेशनल पे भी नहीं जा रही, सिर्फ इसको एज इट इज़ ही बताऊँगी। 1 2 3 4 एंड 5, इसके बिटवीन में जो रैशनल इरेशनल सारे नंबर हैं वो सारे के सारे आएंगे। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया क्लोज को। अब मैं यहाँ पे ओपन को डिफाइन करूँगी। सेम यही 1 और 5 नंबर्स लेके ओपन को डिफाइन हम अगर करेंगे तो मैं यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट से यूज़ कर रही हूँ, आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 5 तक जो है वो मैं ओपन अगर लेती हूँ तो ओपन में 1 से 5 का मीन है कि 1 इंक्लूड नहीं है, 1 के बिल्कुल क्लोज है जो रैशनल नंबर आएगा। जैसे मैं सपोज कर लेती हूँ मेरे पास 1.1 है, या मैं 1.1 के अकॉर्डिंग ही चलें लिख लेती हूँ 1.0001, इसके बहुत क्लोजेस्ट टू रैशनल से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद ये 1 के बाद 2 और 2 के बाद ये मेरे पास आएगा 3 4 एंड 5 भी इंक्लूड नहीं होगा। 5 के क्लोजेस्ट जो नंबर है 4.9999, जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया ओपन और क्लोज के अंदर। क्लोज में हमारे पास जो नंबर्स हमें शो हो रहे हैं सेट के अंदर, ये सॉरी इंटरवल के अंदर 1 से लेके 5 तक, ये 1 और 5 भी इसके अंदर इंक्लूड है। जबकि ओपन में जो नंबर हमारे पास शो हो रहा होता है, सामने नज़र आ रहा है, वो इंक्लूड नहीं है। उसके दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है। अब ओपन में ब्रैकेट जो है वो हम कैपिटल ब्रैकेट को इस साइड पे डिनोट करते हैं। आप इसको स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ओपन के साथ लिखो। ठीक है, अब ओपन और क्लोज के हिसाब से यहाँ पे डिफाइनिंग किया है। सिमिलरली ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन इंटरवल भी डिफाइन आउट होते हैं। में सबसे पहले जो है ये ओपन इंटरवल है, सेट टेबुलर फॉर्म में जब इसे लिखेंगे डिफाइन भी किया हुआ है पूरा डिटेल से। एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। इसमें देखें ओपन के अंदर इक्वलिटी का साइन नहीं है क्योंकि ये ए से बड़े नंबर और बी से छोटे नंबर्स को डिनोट कर रहा है। ए और बी इसके अंदर शामिल नहीं है। जब ए और बी इंक्लूड होंगे तो सेट क्या होगा, क्लोज सेट होगा। क्लोज सेट होगा तो ये देखिए नीचे इक्वल का साइन भी है, लेस एंड इक्वल। इक्वल का मतलब है कि इससे ए और ए से जितने बड़े नंबर हैं और बी से जितने छोटे नंबर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया है कि यहाँ पे 1 से 5 तक जब क्लोज इंटरवल लिखा गया तो इट्स मीन 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, और इसके दरमियान में जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। क्योंकि इंटरवल जो है वो हमेशा रियल नंबर्स के बनाए जाते हैं, नेचुरल इंटीजर्स इनके रियल इंटरवल डिफाइन नहीं होते। ओपन लूँगी तो ओपन के अंदर 1 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे। 1 के क्लोजेस्ट नंबर से स्टार्ट करके 5 के क्लोजेस्ट तक वो एंड हो जाएगा। 5 और 1 जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। अब एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वन साइड यानी कि ए साइड से ये सेट ओपन है और बी साइड से जो है वो सेट क्लोज है। इसको मैं फर्दर पहले एग्जांपल देती हूँ इसकी कि वन साइड से ओपन और क्लोज की फॉर्म क्या बनेगी। मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी मेंशन कर सकती हूँ। अब मैं इसके आगे ही इक्वल के साथ लिखूंगी कि मैं इसको सेकेंडली कैसे डिनोट कर सकती हूँ। मैं इस सेट को इंटरवल को 2 टाइप्स में डिनोट कर सकती हूँ। ये देखें एक ही ब्रैकेट में मैंने 2 दफ़ा चेंज लिखा है। यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है और मैंने जो यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट लिखी है वो भी ओपन साइड पे लिखी है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो ओपन है एक साइड से यानी कि लेफ्ट साइड ओपन है और राइट साइड जो है वो क्लोज सेट है। अब लेफ्ट साइड ओपन और राइट साइड क्लोज को मैं किस तरह डिनोट करूँगी। यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है इस सेट के अंदर क्योंकि 1 से मेरा इंटरवल जो है वो ओपन है। 1 के क्लोजेस्ट से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, लाइक 1.1 से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद ये 1.1 से सो ऑन चलते जाएंगे नंबर 2 तक और फिर मैं इसको सो ऑन के साइन के साथ ही डिनोट करती हूँ। 6 भी इसके अंदर इंक्लूड है क्योंकि 6 साइड से मैंने अपना इंटरवल जो है वो क्लोज लिया। 6 इसके अंदर इंक्लूड है, 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि 1 जो है वो ओपन सेट डिफाइन कर रहा है, ओपन इंटरवल डिफाइन कर रहा है। 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं आएगा। अब मैं इसी सेम नंबरिंग वाले सेट को थोड़ा डिफरेंट लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ
1 साइड से मेरे पास ये क्लोज है और 6 साइड से मेरे पास ये ओपन है। मैं इसको सेकंड वे में भी मेंशन कर देती हूँ कि सेकंड वे में हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं। 1 और 6, अब इसमें 1 इंक्लूड है, 6 इंक्लूड नहीं है। 1 इंक्लूड है मीन 1, फिर 2 एंड फर्दर सो ऑन। 6 के क्लोजेस्ट में जो नंबर आएगा लाइक 5.999 वो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके क्लोजेस्ट में भी नंबर है, मैं सिर्फ जनरल समझाने के लिए आपको डिफाइन कर रही हूँ कि 6 इंक्लूड नहीं होगा। 6 के क्लोजेस्ट 3 नंबर जो है वो इंक्लूड होगा। अब मेंशन करते हुए जब हम इसको जनरल फॉर्म में मेंशन करते हैं, ए बी, ए साइड से ओपन है तो ए जो है वो नंबर शामिल नहीं होगा, उसके साथ देखिए इक्वल का साइन नहीं है। लेकिन बी वाली साइड जो है वो क्लोज थी, बी वाली साइड पे इक्वलिटी का साइन है, मीन बी इंक्लूड है, ए इंक्लूड नहीं है। सेकेंडली ए और बी, ए साइड से क्लोज है, बी साइड से ओपन है। जहाँ से क्लोज है उसके साथ इक्वलिटी का साइन आएगा, दूसरी साइड पे नॉट इक्वलिटी का साइन आएगा, यानी कि इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ इनक्वलिटी का साइन आएगा लेस या ग्रेटर का। देखो नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? इंटरवल क्लियर है? आगे फर्दर जो है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज किस टाइप में फाइंड की जाती है। द आइडिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस प्ले अ सर्टेन रोल, उसके अलावा ये सेंट्रल रोल भी करता है। सर्टेन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मखसूस जगह पे ये जो है डिफरेंस क्रिएट करता है डोमेन और रेंज के अंदर। ओवरऑल हम इसको यूज आउट नहीं कर सकते। सेंट्रल रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द फंक्शन कॉन्सेप्ट, यू हैव ऑलरेडी हैज एक्सपीरियंस विद कॉरेस्पॉन्डेंस इन एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल, टू ईच पर्सन देयर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एज, एज के अंदर कुछ लोगों की डिफरेंस आ रहा होता है, हम एज के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कभी कितने बड़े हो चुके हैं और कितने मतलब छोटी एज है तो छोटे होंगे। टू ईच आइटम इन अ स्टोर देयर कॉरेस्पॉन्डेंस या प्राइस, प्राइस में चेंज होता है, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही है। ये डोमेन और रेंज को डिफाइन करेगा। जितनी प्राइस बढ़ाते जाएंगे उतनी ही चीज़ जो है वो बिकनी कम हो जाएगी। इस टाइप की जो है डोमेन और रेंज में डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। टू ईच सर्कल देयर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एरिया, जैसे जैसे सर्कल का एरिया बढ़ता जाएगा सर्कल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। टू ईच नंबर देयर कॉरेस्पॉन्डेंस इट्स क्यूब, हर नंबर के अकॉर्डिंग क्यूब जो है उसका डिफरेंस होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे क्यूब डिफरेंस होता जाएगा। डोमेन और रेंज में भी यही रिलेशन है, जैसे जैसे नंबर्स देते जाएंगे फंक्शन हमें उसी हिसाब से आंसर देता जाएगा। डोमेन हम खुद से नंबर चूज करेंगे, उनके अकॉर्डिंग रेंज जो है वो हमारी फंक्शन की आएगी। डोमेन में सम टाइम वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे जिस पे रेंज जो है यानी कि फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड टाइप में आंसर देगा। डोमेन और रेंज जो है वो डिटेल से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ केमिस्ट कैन यूज अ गैस ला टू प्रिडिक्ट द प्रेशर ऑफ एन इनक्लोज्ड गैस गिवन इट्स टेम्परेचर। जो केमिस्ट यूज करते हैं वो गैस लाल के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर की टर्म को। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डिपेंडिंग फॉर्म है, दोनों को एक ही चीज़ के अंदर कहते हैं इंक्लोज करके हम यहाँ पे डिफाइन आउट करेंगे। और जो इंजीनियर इसको यूज़ करते हैं, इंजीनियर जो हैं वो इसको डिफरेंट लोड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। प्रिडिक्ट द डिफ्लेक्शंस ऑफ अ बीम सब्जेक्ट टू डिफरेंट लोड्स, लोड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में जो है वो फार्मूलाज के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, एफिशिएंसी ऑफ डाटा स्टोरिंग। और इकोनॉमिक्स जो है वो डोमेन और रेंज को यूज़ करते हैं हमारे पास मनी की सप्लाई के अंदर इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट जो है यहाँ पे वो बेसिकली शरह सूद कहलाती है, इसे प्रॉफिट भी बोला जाता है क्योंकि शरह सूद हम इसको आम वर्ड में यूज़ करते हैं लेकिन ये प्रॉफिट कहलाती है एग्जैक्ट वे में। आगे फर्दर जो है ब्रीफ हिस्ट्री है कॉन्सेप्ट फंक्शंस का। द हिस्ट्री ऑफ द यूजेस ऑफ फंक्शंस इन मैथमेटिक्स illustrates the tendency of mathematicians to extend the generalize a concept. The word function appears to have been first used by लेबनीज इन, ये लेबनीज थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हुआ था 1694 में। इसमें कर्व्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया था कि कर्व के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम कर्व का एरिया बढ़ाते जाएंगे हमारे पास कर्व जो है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले नेम जो दिया था वो कर्व की फॉर्म में दी थी। फिर उसके बाद फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स में होते रहे हैं, उसमें जॉन बर्नौली ने भी इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्रेस किया है। फर्दर आइलर्स ने जो था वो उसको नेम दिया नोटेशन का
जो कि हमारे पास नोटेशन बनती है एफ ऑफ एक्स, हम आज तक यूज़ कर रहे हैं, अभी भी यूज़ कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स फॉर्म में। पहले सिर्फ फंक्शन का नेम दिया था और फंक्शन को हम अपेयर करते थे एक्स वाई बी किसी भी फंक्शन के साथ। फर्दर आइलर ने इसको डिनोट किया था एफ ऑफ एक्स के साथ। हम इसे एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं बिकॉज एफ इंटू एक्स फंक्शन डिपेंड करता है हमारे पास एक्स पे। एक्स जो है जिससे फंक्शन डिपेंड कर रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और फंक्शन जो एफ जिसको नेम देंगे वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। यही चीज़ पूरे पैराग्राफ के अंदर उसने डिटेल से डिफाइन की है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद जो है वैल्यूज़ को डोमेन और रेंज की फॉर्म में, बाय एक्स को जो हम वैल्यूज़ देंगे वो हमारी डोमेन कहलाएगी, जो हम खुद से वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। वाई जो है वो रेंज हमारी कहलाएगी, जो वैल्यूज़ जो हैं वो फंक्शन हमें हमारी डोमेन के अकॉर्डिंग देगा जो हम उसके अंदर पुट करेंगे। फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, पहले उसका जस्ट बेसिक रिव्यू था कि फंक्शन क्या चीज़ है। अ फंक्शन इज अ रूल दैट प्रोड्यूसेस अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। दो नंबर्स के बिटवीन में एक रिलेशन है, एक नंबर को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा या बढ़ जाएगा, या एक नंबर को बढ़ाने या कम करने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों का रिलेशन जो है डिफरेंट नंबर्स का, वो हमारे पास फंक्शन कहलाता है। द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड द डोमेन एंड द सेकंड सेट इज कॉल्ड रेंज। फर्स्ट जो हम डोमेन देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो चेंज आती है वो हमारे पास जो है वो रेंज कहलाती है। लाइक यहाँ पे एक फंक्शन उसने मेंशन किया है रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग, कहता है यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। डोमेन हमने खुद से चूज करनी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के अकॉर्डिंग डोमेन को हमेशा चूज कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ उसने पॉजिटिव के साथ चूज किया है, एक्स इज इक्वल टू 0 लें, ये हमने खुद से नंबर लिया, ये डोमेन है। हमने इसको फंक्शन में पुट किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स की जगह पे वैल्यू को पुट किया, पुट करने से आंसर क्या आ गया मेरे पास 0। अब ये जो आंसर आया ये मेरे पास रेंज है। गिवन डोमेन जो मैंने खुद से चूज की है उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास रेंज आई है वो क्या आई है, जो भी रेंज आएगी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लाइक 0 आई है यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब डोमेन जो है मैंने एक्स इज इक्वल टू मान ली है, इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास रेंज आएगी वो रेंज क्या आ रही है, फंक्शन में पुट करके 3 आ रही है। वी कैन आल्सो यूज एफ ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ वाई। वाई की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स भी कहता यूज कर सकते हैं। पहले जो था हमारे पास वो हम वाई का नेम देते थे, आइलर से उसे चेंज करके एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर दिया। हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नेम भी दे सकते हैं, वाई का नेम भी दे सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डोमेन हम खुद से वैल्यूज को चूज करते जाएंगे और फंक्शन के अंदर पुट करते जाएंगे। द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेरिएबल वाई इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों केस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिफरेंट है। फंक्शन मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक मेरे पास ये फंक्शन डिफाइन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। y की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके लिए मैंने x की वैल्यूज देनी है, जो खुद से वैल्यूज हमने देनी है जिस वेरिएबल को, वो x है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम फुली इंडिपेंडेंट आज़ादी से कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करते जाएंगे सीक्वेंस वाइज, उसके अकॉर्डिंग y जो है वो हमें आंसर देगा। y जो है फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका माइक चल रहा है, मोहम्मद इरफान आपका माइक ऑन है, बंद करें। अब आगे जो है मैंने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। फंक्शन डिफाइंड बाय इक्वेशन, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन, एग्रीमेंट ऑफ ऑन डोमेन एंड रेंज, ये यहाँ तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद एग्जांपल 2 भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर फर्दर मैं जो कल क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पूरी डिटेल के साथ करवाऊंगी, आप लोगों ने इसे एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है, ताकि कोई भी इसके अंदर पॉइंट क्लियर नहीं है तो फिर हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, डोमेन रेंज फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसे खुद से दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी पहले वो मुझे आप डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग उसको, फिर फर्दर जो है वो मैं फंक्शंस के ग्राफ बनाऊंगी और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, जी मैम। और अभी तक के टॉपिक में आज किसी ने कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज जो भी मैंने करवाया है डेफिनेशन वगैरह, उसमें से अगर किसी को कोई चीज़ भी पूछनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग अभी भी मेरे से पूछ सकते हैं।
मैम जो ये डोमेन और रेंज वाला कंसेप्ट जिन्होंने इजाद किया था, तो उनके लिए ये जो सन है ये भी याद करने हैं, उनकी डेफिनेशन जो है मैम वो भी याद करनी, साथ साथ एक एक की। इसके बारे में थोड़े से डिटेल से बता दीजिएगा। इसमें सारी आपने डेफिनेशंस वगैरह याद नहीं करनी, सिर्फ आपने डोमेन, रेंज, फंक्शंस वगैरह की डेफिनेशंस को याद करना है। इनको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उसे एज इट इज़ लिखो। ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ये सिर्फ मैंने एमसीक्यूज वाइज के आपके अभी तक जो पेपर्स हैं वो एज इट इज़ ही हो रहे हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये के अकॉर्डिंग सिर्फ आप लोगों ने उनकी डेट्स और उसके नेम्स याद कर लेने, कैसे कैसे चेंजिंग जी हुई थी। मैम। लाइक एमसीक्यूज इस टाइप पे आ सकता है कि एफ ऑफ एक्स की जो नोटेशंस है कौन से मैथमेटिशियन ये या कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की थी और कब की थी। क्योंकि आइलेट्स ने की थी, आइलेट्स ने कब की थी वो भी साथ में मेंशन है। 1734 में उसने ये नोटेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी। सबसे पहले जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट था वो लेबनीज ने दिया था 1694 के अंदर। फर्दर सिर्फ आपने इसको रिव्यू करना है, माइंड में रख लेना है कि कौन सी वैल्यू किस टाइप में है, और इसके अंदर जी एज मैम। कोई भी ओके नहीं है कि फंक्शंस के अंदर क्या चीज़ है या फॉर्मुलेशंस वगैरह इसकी क्या है। ओके मैम। अब आपके साथ कल क्लास है, कल तक के लिए जो मैंने थोड़ा सा काम दिया उसे आपने कर लेना है, और सीआर आपने मुझे अटेंडेंस मैसेज कर देनी है। जो भी स्टूडेंट एब्सेंट है सिर्फ वो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।